नमस्कार। इंडिया एजुकेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना एक रणनीति बनाए। रणनीति इस तरह से होनी चाहिए जो ये सोचना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा रिलेवेंट है और क्या नहीं। आइए उसी के अंतर्गत सबसे पहले हम इतिहास को देखते हैं। इतिहास के साथ साथ हमारा सिलेबस में होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में आता है भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है तथा कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होती है, बहुत लोगों का नाम है कि उसमें सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करें, वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सभी को लेकर आपके मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं उन सभी को त्याग दीजिए। मैं आपको एक ट्रेलर के रूप में आपको मध्यकालीन भारत का फर्स्ट चैप्टर बताता हूं और देखिए, सुनिए, समझिए और बताइए कि ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जाना जाए तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। कहा भी जा सकता है कि भारत पर सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण कब हुआ था, तो अरबों द्वारा किया गया था। उसी वक्त मुस्लिम धर्म की स्थापना हो रही थी। इस्लाम धर्म का उदय भारत के पश्चिमवर्ती क्षेत्रों में हो रहा था, अर्थात भारत के पश्चिम भाग में ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर के क्षेत्रों में। तो भारत पर सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण करने वाला जो शासक था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। अब मोहम्मद बिन कासिम कहाँ रहता था? वो इराक के एक दमिश क्षेत्र में उसका निवास स्थान था। जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल्ला नाम का शासक को भेजा, उसके बाद बदायूं नाम के शासक को भेजा जो भारत पर आक्रमण किए, लेकिन जो वो आक्रमण असफल रहा। उसके बाद और ये सभी आक्रमण आपका 711 ईस्वी में किया गया था। फिर 712 ईस्वी में दमिश में जो बैठा था अल-हज्जाज शासक जो था, जो इन सभी आक्रमणों को करवा रहा था, उसने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया तो भारत के हिंद क्षेत्र पर आक्रमण किया और वो इसमें सफल भी रहा। उसका मेन मकसद था कि भारत पर वो आक्रमण करे, भारत से वो अत्यधिक खजाने को लूट सके, अपने साम्राज्य की विस्तार कर सके। ये सब उसके उद्देश्य थे। भारत में वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। जब वो भारत में प्रवेश कर गया तो भारत में उसने 2 नए कानून बनाए। पहला जजिया कर लगाया और दूसरा हिंदुओं पर उसने जजिया कर के साथ साथ एक इस्लाम धर्म को मानने पर भी लोगों को विवश करना प्रारंभ किया था। लेकिन इसके अंतर्गत उन्होंने भारत पर आक्रमण जो किए थे वो कुछ समय तक चला, लेकिन उसके बाद उसका शासन फिर समाप्त हो गया। तो ये सभी पॉइंट थे इसमें। अब जजिया कर के बारे में बोल दिया जाए कि जजिया कर क्या था, तो ये मैं बता रहा था। जजिया कर एक तरह का टैक्स होता था जो भारत में रह रहे हिंदू लोगों पर लगाया जाता था, ताकि वो एक तरह से उसे कह सकते हैं कि वो प्रताड़ना कहा जा सकता है कि भारत में हिंदुओं के साथ वो प्रताड़ना करता था। तो इस तरह से जो मध्यकालीन भारत में है, अगर इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर आप सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको जल्द से जल्द वो याद होगा। और जब समझ जाएंगे तो उस बुक को, किसी भी बुक को लेकर, एक बुक को लेकर आप पढ़िएगा तो वो आपको अच्छी तरह से उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बस मैं यही अभी आपको एक छोटा सा ट्रेलर के व्यू से आपको बताया हूँ, और इसको और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।